बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताया अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को मफरूर करार देकर बज़रिए इश्तिहार तलब कर लिया। कहा कि कौमी अखबारात में इश्तिहार शाया करवाए जाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ 30 रोज में पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इश्तिहार नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी चस्पा किया जाएगा। बज़रिया इश्तिहार तलबी के लाउड स्पीकर से और ढोल बजाकर ऐलानात भी किए जाएंगे। एवनफील्ड अपार्टमेंट और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के अमल में शरीक पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो और कौंसलर अताशी राव अब्दुल हनान ने वीडियो लिंक के जरिए बयानात रिकॉर्ड कराए। फॉरेन ऑफिस के डायरेक्टर यूरोप मोहम्मद मुबशिर खान ने खुद पेश होकर बयान कलमबंद कराया और मुतलका दस्तावेजात और असल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब भरवाना ने कहा, यह बात वाज़ेह है कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर वारंट गिरफ्तारी वसूल नहीं किए। अगर अदालत इस बात पर मुतमईन है कि नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर हैं तो अगला मरहला उन्हें इश्तिहारी करार देना है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए कितने अखबारात में इश्तिहार शाया कराना जरूरी है और उसके अखराजात कौन उठाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इश्तिहारात के अखराजात रियासत ही उठाएगी। इश्तिहार में नवाज शरीफ को अदालत पेश होने के लिए 30 दिन की मोहलत दी जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तजवीज दी कि जंग और डॉन में इश्तिहारात शाया कराए जाएं, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, कानून के मुताबिक अदालत के बाहर और नवाज शरीफ के मौजूदा और मुस्तकिल पते पर भी इश्तिहार चस्पा किए जाएंगे। अगर इश्तिहार की इशाअत के 30 दिन के अंदर अदालत पेश न हुए तो नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। नून लीग ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमा कराने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज कराया। वज़रा जितनी भी कहानियां बनाए, साबिक DG FIA के इंकशाफात दलील हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, इनके जलसों का मकसद अपनी करप्शन छुपाना और मुकदमात में नरमी हासिल करना है। ये ज़ाती मफाद के लिए अदलिया और फौज जैसे इदारों को दाव पर लगाने की कोशिश है, जिसे कौम तस्लीम नहीं करेगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे पर शिबली फराज का कहना था कि FIR कोई शख्स भी दर्ज करा सकता है, वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ओहदा संभालने के बाद पहली बार कराची आए। मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू का मौका आया तो अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को ज़ाती मफाद करार दिया। शिबली फराज ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा इमरान खान के ईमा पर दर्ज किया गया। बोले, FIR कोई भी शख्स दर्ज करा सकता है। उन्होंने अपोजिशन के प्रोपेगेंडे को गलत करार देते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई के सिवा हर तमाम माशी इशारिये मस्बत हैं। जिस मुश्किलात में से हमने निकाला है, जिस जो स्टेबिलिटी हम लाए हैं, उसके बाद कोविड आ गया, आपके सिंध में सैलाब आ गए और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आ गए। उसके बावजूद हम जो है तो हमारे रिजर्व जो हैं तो वो $20 अरब पे हम दोबारा अल्लाह ताला के फजल से लेके चले गए हैं। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को ज़ीरो कर दिया है। हमारी जो तरसीलात हैं बैरून ममालिक वो भी मुस्बत हैं, सारे इशारिये मुस्बत हैं, माँ सिवाय इन्फ्लेशन के। वफाकी वजीर कराची प्रेस क्लब भी गए। एक सवाल पर उनका कहना था कि जजीरों से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस का इजरा गैर आइनी नहीं। जज़ायर की तरक्की मुल्की मईशत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सिंध हुकूमत NOC देने के बाद मुकर गई। कैमरामैन तलहा खान, अशरफ सिद्दीकी और रिपोर्टर कशमाला नजीब के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे कि PDM के आइंदा के इलाही अमल की तैयारी के लिए JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मरियम नवाज से मुलाकात जाती उम्रा में जारी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुलाकात में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात, PDM के इलाही अमल और मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पसीने छूटे हुए हैं, हुकूमत नालायक है, इसे अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं कहा जा सकता। PDM की तरफ से पूरे मुल्क में जलसों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। 2-3 जलसों से मुल्क में तब्दीली के आसार पैदा हो जाएंगे। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। जहाँ तक इस्तीफों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है। हमें बिल आखिर
इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह तारड़ लाहौर के शादरा थाने पहुंच गए, जहां नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि उनके आने से पहले बगावत के मुकदमे का तफ्तीशी ऑफिसर गायब हो गया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पुलिस को गिरफ्तार करना है तो करे, वरना मुकदमा खारिज करे। शादरा के थानेदार की परेशानी देखने के काबिल नजर आई। कहा कि वो गैर जानिबदार हैं, नून लीग के भी इतने ही खादिम हैं जितने किसी और के। एक शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो दुनिया में एक आलमी ताकत के तौर पर उभरे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कौमी सेमिनार से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को खुद इन्हिसार मुल्क में बदलना चाहती है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रोजगार के बहुत मौके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने की जरूरत है। हुकूमत इस शोबे के लिए साजगार माहौल और ताउन फराहम करेगी। सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, विफाकी वजीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के हमरा इस्लामाबाद में कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर गए। आर्मी चीफ और उनकी अहलिया ने शहीद कर्नल मुजीब के अहल खाना से ताज़ियत की, फातह खानी की और शहीद के इसाले सवाब की दुआ भी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के हमरा इस्लामाबाद में कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर गए। आर्मी चीफ और उनकी अहलिया ने शहीद कर्नल मुजीब के अहल खाना से ताज़ियत की, फातह खानी की और शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग पायदार अमन व इस्तेहकाम के हुसूल तक जारी रहेगी। कर्नल मुजीबुर रहमान ने टांक में एक ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया। गुजरावाला में पीडीएम की जलसे की तैयारियां, हैदरी रोड पर नून लीग की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस का छापा। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर से। राना अंसर, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? थाना पीपल्स कॉलोनी का इलाका है हैदरी रोड, जहां मुस्लिम लीग नून की एक कॉर्नर मीटिंग का इंतजाम किया गया था। पीडीएम के जलसे की तैयारियों के हवाले से लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर ने इस कॉर्नर मीटिंग से खिताब करना था। खुरम दस्तगीर के पहुंचने से पहले ही पीपल्स कॉलोनी पुलिस उधर पहुंच गई। पुलिस ने जो कॉर्नर मीटिंग हो रही थी, कारकुन जमा थे, उनको मुंशर करने की कोशिश की मुजाहमत पर। बाद में पुलिस ने साउंड सिस्टम जो है वो उसको कब्जे में ले लिया और कॉर्नर मीटिंग का जो मुंतजिम था मलक अब्बास बशीर जो लीगी रहनुमा है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। खुरम दस्तगीर ने इस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा है कि कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि सड़क पर कॉर्नर मीटिंग की जा रही थी, एक छोटा जलसा था जिसे रोका गया, इसकी इजाजत नहीं है। लीगी कारकुन। बहुत शुक्रिया आपका राना सर इस तफसील की। मखदूम जलीलुज़्ज़मा की 1.5 करोड़ रुपए की करप्शन की प्ली बार्गेन मंजूर। हैदराबाद के एहतसाब अदालत ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा को रिहा कर दिया। मखदूम जलीलुज़्ज़मा ने नैब को 1.5 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर जमा करा दिया। मखदूम जलीलुज़्ज़मा को 10 साल तक इलेक्शन लड़ने और पब्लिक ऑफिस में ओहदा हासिल करने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। साबिक तालुका नाज़िम महाला मखदूम जलीलुज़्ज़मा पर 1.5 करोड़ रुपए करप्शन का इल्ज़ाम था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने मुतालबा किया है कि वफाकी वजीर फैसल वाबडा का केस फिलफौर लगाया जाए। अताउल्लाह तारड़ ने इंकशाफ किया कि फैसल वाबडा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसल वाबडा बेनामी असासे और दोहरी शहरियत रखते हैं, उनका केस क्यों कर वापस लिया जाए। और आपके इर्द गिर्द जो चोरों का टोला है, फैसल वाबडा का केस मैं आज मुतालबा करना चाहता हूँ फिलफौर लगाया जाए। वो यहाँ पे बैठ के हमारी पार्टी के लोगों को कहता है कि मेरा केस वापस लो। भाई किस चक्कर में वापस लें? आपकी डुअल नेशनैलिटी है, आपके बेनामी एसेट्स हैं। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। आटा जो है वो 1500 रुपये हो गया है 20 किलो का थैला। आप लोग क्या अवाम को लूटने आए हैं? और जो NRO दिया है परवेज़ खटक को, असद कैसर को, खुसरो बख्तियार को, फैसल वाडा को, जहांगीर तरीन को, महमूद खान को, इसका जवाब कौन देगा? जो सरकारी पैसे की लूट खसूट हुई है, जो अवाम की जेबों में डाके डाले गए हैं। हम खड़े हैं, हम इंसाफ लेने आए हैं और हम आपके डरावे धमकामे में नहीं आएंगे कि आप अवाम के सामने कहें हमने कुछ नहीं किया, पीछे से FIR कटवाएं। आपका डट के मुकाबला करेंगे।
एक बार फिर बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की मुलाकात की। जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज ने मौलाना का खैर मकदम किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर का मनसब संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा कि सब इस फैसले पर बहुत खुश हैं। मौलाना साहब काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करने पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा कि आइन की पासदारी और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। आवाम से यह हक कोई नहीं छीन सकता कि वो अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें। मरियम नवाज ने कहा कि आटा, चीनी, खुराक, बिजली, गैस हर चीज़ महंगी है जिसने आवाम का जीना हराम कर दिया है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर आज़म पर लाहौर में गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि एहतसाब से बचने के नून लीग के हथकंडे बहुत पुराने हैं। कभी अपने अदवार की नाअहलियों का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं। अंदरूनी खाना एनआरओ की भरपूर कोशिश करते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि नाकामी की सूरत में इदारों पर ये बिगड़ जाते हैं। अवाम जब औकात याद दिलाएं तो अपने ही बयानात से मुकर जाते हैं। करप्शन का सवाल पूछा जाए तो जाली दरबारी आकाओं के दिफा में निकल आते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नाम नहाद खादिम आला ने पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा और टैक्सी देकर उनका हुनर ज़ाया किया। बड़े मंसूबों पर कौमी ख़जाने को पानी की तरह बहाकर ज़ाती तशहीर शरीफ ख़ानदान का वतीरा रहा है। एक बयान में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन बेरोजगार अवाम को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाना है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कम शरह सूद पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। जंग रावलपिंडी ऑफिस के बाहर एहतजाज में नून लीग के मुकामी रहनुमा इम्तियाज ताजी, सीनियर सहाफ़ी नासिर चिश्ती, हनीफ खालिद, अमजद अब्बासी, आसिफ अली भट्टी, राना गुलाम कादिर समेत दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल सदका भी दिया। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, उवैस करनी, अब्दुल वहाब, जाहिद महमूद, मसूद अहमद, फारूक आवान, अजीज शेख, अकबर अली और शहजाद अहमद समेत दीगर शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। पेशावर जंग जियो दफातर के बाहर होने वाले एहतजाज में सहाफियों और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की रिहाई के हक में नारे लगाए। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ और रिहाई के लिए क्वेटा में भी मुजाहरा किया गया। भावलपुर प्रेस क्लब में होने वाले एहतजाज में पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा मलिक शाम मोहम्मद चन्नड़, सीनियर सहाफी शाहिद बलोच, आसिफ कबीर, अमीन अब्बासी, अमजद महमूद, सैयद मजीद हाशमी, सैयद अदनान, राशिद हाशमी और दीगर शरीक हुए। सक्खर प्रेस क्लब में सहाफी तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए। नवाबशाह में भी मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज से कराची में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के अहदेदारान ने मुलाकात की। सदर PBA शकील मसूद ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दरपेश मसाइल से आगाह किया। शिबली फराज ने कहा कि इस मुलाकात से उन्हें मसाइल बेहतर तौर पर समझने का मौका मिला है। शिकायत के इजाले के लिए मरबूत मैकेनिज्म बनाना होगा। विफाकी वज़ीर ने PBA को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सदर APNS हमीद हारून ने वज़ीर इत्तलात को प्रिंट मीडिया खुसूसन सिंधी अखबारात के मसाइल से आगाह किया। सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली और दीगर ओहदेदारान ने भी मुलाकात में इजहार ख्याल किया। विफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि आपके मसाइल हल होने वाले हैं। जो सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक नहीं उन्हें अपनी सफ़ों से निकालना होगा। डमी अखबारात की निशानदही करें। PTI हुकूमत ने इश्तहारात के इजरा के मैकेनिज्म को शफाफ बनाया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन ज़ाती मफादात की सियासत की आड़ में मुल्की मफादात से खेल रही है। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मनफी सियासत के ज़रिए इंतशार फैलाने वाले मुल्की तरक्की नहीं चाहते, तरक्की के सफ़र में रखने डालने वाले आवाम से दुश्मनी कर रहे हैं। अपोजिशन दोबारा मुल्क को पसमानदगी, बेरोज़गारी और अंधेरों की जानिब धकेलना चाहती है। माविला मचाने वालों का मुस्तकबिल भी हाल की तरह तारीख है। आवाम की हिमायत से तरक्की के सफ़र के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगे। शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जुलूस निकाले गए। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असनाशरी से जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के रास्ते में सबीलों का एहतमाम किया गया। पेशावर में शबीए जुलजना का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होकर इमाम बारगाह सदगरा पहुंचा। मुल्तान में चेलम का जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद हुआ। मुल्क भर में चेलम के मरकजी जुलूस कल निकाले जाएंगे।